सबसे पहले मैं विजय साहब का धन्यवाद देता हूं कि हमारे बड़े भाई सीनियर और सब कुछ उन्होंने इस कौन सा ये इंडक्शन ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम में कुछ बोलूं। आप लोगों के लिए बिल्कुल नई फील्ड है ये। इंटर तक आदमी कोचिंग लेता है, ये करता है, दुनिया भर की चीजें किताबें रख के और करके, अब यहाँ से आपकी दिशा बिल्कुल बदलती है। तो सबसे पहले तो आप 6 महीने जिसमें बीए में हो एलएलबी में हो 6 महीने तक अपने कोर्स को देखें कि हमें पढ़ना क्या है। बीए करना है, एलएलबी करना है, जो भी करना है, और 6 महीने बाद आपको अपनी दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है कि आधे आधे नंबर में 10-10, 20-20 बच्चे हैं। इसलिए अगर आप 6 महीने बाद लेट करेंगे तो निश्चय ही पिछड़ जाएंगे। 6 महीने बाद आपको अपनी दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी कि हमें वकालत करना है, कि लॉ फील्ड में जाना है, कारपोरेट सेक्टर में जाना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या कहां जाना है। जब तक आप उसको निश्चित नहीं करेंगे तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और एक कहावत है कि टुमारो नेवर कम्स। जो लोग कल पे छोड़ देते हैं, चलो आज नहीं कल से शुरू करेंगे, तो ये मान के चलिए कि कल कभी नहीं आता है। और क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं, हमारे साथ 2-3 लोग थे, तो उनको जैसे शाम को हम लोग मिलते थे, कहते अरे मुसलमान भाई बस आज घूमना, कल से हम शुरू कर देंगे। और स्थिति ये रही कि कुछ नहीं कर पाए। माने आज इंटेलिजेंट थे, हमसे ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, और ये था कि मैं पढ़ता था और हमें से सुन के वो बीए पास हो जाते थे, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बीए बहुत टफ था, तो मुश्किल से 40-50% रिजल्ट बनता था बीए का। लेकिन वो आज प्राइवेट जॉब में है और नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कल पे छोड़ दिया। इसलिए कल पे कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो है आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। दूसरा है नियमितता। अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है तो आप चाहे जितने जीनियस हो कुछ नहीं कर सकते। नियमितता आवश्यक है पढ़ाई में। जो भी है, हमें 2 घंटा पढ़ना तो पढ़ना, सारा काम इधर उधर 2 घंटे 3 घंटे जो भी है, आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। भाई कुछ लोग हैं जो 2 घंटे में विषय को कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको 3 घंटे लगता है, किसको 4 घंटे लगता है, कोई आधे घंटे में कवर कर लेता है। लेकिन रेगुलरिटी आवश्यक है। अगर नियमितता नहीं रहेगी तो आप बिल्कुल सफल नहीं होंगे। ये लिख के ले लीजिए। 2 चीजें हो गई। तीसरी ये है, बाकी एक और है कि अभिवादन वृद्धोपसेविना 4 त्वारों पर बनते आय विद्या यशो बलम। ये चीजें अगर आप में है तो आय विद्या और यश और बल आपको अभिवादनशील होना। अभिवादनशील मतलब सबका सम्मान करें यथोचित। अगर ये नहीं रहेगा तो अहम अगर आ गया आपने कि नहीं हम तो बड़े जीनियस है, ये है वो है, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बिना सबके आशीर्वाद के हमें समाज बहुत बड़ा रोल देता है। मैं उदाहरण आज ही पढ़ रहा था रामचरितमानस, तो लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी भगवान थे इसलिए तोड़ दिए। कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसमें ये हुआ कि जब वो गए तोड़ने तो पूरी जनता वहां की कहने लगी कि नहीं, हे भगवान ये सीता के योग्य है, इसलिए इनसे धनुष टूट जाए। तो आदमी की जो सद्भावना है, जो आपके प्रति उसके विचार हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो अभिवादनशील होना, ये चीजें। और बाकी चूंकि आप लोग नए नए आए हैं, हमारे डीन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आदमी अच्छा बनना ज्यादा आवश्यक है। जहां आप अच्छे आदमी बन जाएंगे तो अच्छे अधिकारी, अच्छा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। आप अच्छे माता पिता भी बनेंगे, अच्छे बालक भी बनेंगे, अच्छे बेटा बहुत सब अच्छे बन जाएंगे, लेकिन अच्छे नागरिक हों। और सोच हमेशा पॉजिटिव। आप आए होंगे तो किसी ने कहा अरे आपने वहां पर एडमिशन ले लिया, ऐसा है आपने इसमें क्यों ले लिया, यहाँ चले जाते। तो यहाँ आदमी भ्रम जो फैलाता है, लेकिन आप उससे पूछ लीजिए आप बताओ कौन सी सही चीज है, तो वो खुद इतने भ्रमित रहते हैं लोग। हमने देखा ना, ये जनरल है, जहां आपने एडमिशन लिया, अरे वहां क्यों ले लिया, इसमें क्यों ले लिया, भाई आईआईटी क्यों, ला क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं, वहां कोई स्कोप नहीं। स्कोप हर जगह है, बशर्ते आप उसमें मेहनत करें, मेहनत और लक्ष्य अपना निर्धारित करें। बाकी तो भ्रम फैलाने के लिए, चूंकि हम लोग भी पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, तो जाते ही पहले आपको निगेटिविटी मिलती है वहां। लेकिन उस निगेटिविटी को दूर करना है हमें। माने हमें किसी चीज के बारे में नकारात्मक सोच रखना ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये अगर आप मान के चलेंगे तो सफल होंगे, अन्यथा उलझ जाएंगे कि 6 महीने बाद अरे डिप्रेशन में आ जाएंगे, अरे यार बेकार हमने चलिए, इससे अच्छा इंजीनियरिंग कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते।
और जनरली जो ये सब भ्रम फैलाते हैं ये सीनियर्स, आपसे जो सीनियर होंगे बहुत बड़े बड़े 4-6 साल 8 साल जिनको, तो वो ये सब फैला रहे यार कहाँ आ गए तुम, क्या कर ली। तो इन सब चीजों से दूर रहना है अपने, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है कि ये सब कुछ खराब कर देती है। आप अगर नेगेटिविटी आप में आ गई तो मान के चलिए आप कहीं सफल नहीं हो सकते। हर चीज में आपको नकारात्मकता दिखेगी, ये पेड़ पौधे खराब दिखने लगेंगे, सब कुछ, टीचर अच्छे नहीं, सब मैंने अपने मित्र भी अच्छे नहीं दिखने थे। तो इसलिए सबसे पहली चीज पॉजिटिव, जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है, और जो आप करेंगे वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जब तक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जब तक आप अपने को जीता हुआ महसूस नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती है। तो वही स्थिति कंपटीशन में भी है, पढ़ाई में भी है, कंपटीशन में भी है। और नंबर, मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ, लॉ कर रहा था, लॉ फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 3 साल के लॉ होते थे बीए के बाद एक विषय में, जबकि मैं बहुत पढ़ा। पढ़ने के बाद स्थिति ये हुई कि 8 नंबर हमारा कम हो गया, उसमें 40% होना चाहिए था, तो एक बैक पेपर आ गया। तो पिताजी को हमारे पता चला तो आए हो, और आए कहे कि तुम्हें पढ़ा तो है, हमने कहा कोई बात नहीं आगे दे देना। तो ये सबसे बड़ा रोल है गार्जियन का। अगर गार्जियन हो तो उनको बच्चों को कभी हतोत्साहित न करें, क्योंकि हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता, हर आदमी आईपीएस नहीं बन सकता, हर आदमी जज नहीं बन सकता, और फील्ड इतनी है कि करने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। तो इसलिए कभी हतोत्साहित न हो असफलता से और इससे। ये सब चीजें हैं, और कुछ आपको पूछना हो तो बताएं। हाँ, लॉ के लिए लॉ का सबसे बड़ा जो बेस है वो है बेयर एक्ट। अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे तो लॉ पढ़ते रहिए, इतिहास जैसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट को कैसे पढ़िए, उपन्यास जैसे पढ़िए, पढ़ते रहिए। एक बार पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से गुजरेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा 10-5%, तीसरी बार पढ़ेंगे, मतलब उसको उपन्यास जैसे आप पढ़ते रहिए, 4-6 बार 8 बार पढ़ लीजिए, और जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अल्लाह में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और ये शुरुआत होगी बेयर एक्ट से। बाकी दुनिया की रूलिंग वूलिंग, हम तो पूरे 30 साल में हमने कभी रूलिंग की तरफ देखा ही नहीं। इसलिए नहीं देखा कि लॉ मैथमेटिक्स है, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है ये। आप इसको गणित मान के चलेंगे तो बिल्कुल लॉ में सफल रहेंगे, और इसको आपने इतिहास मान लिया तो समझिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप कभी लॉ में लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसको मैथमेटिक्स मान के चलिए, जैसे मैथमेटिक्स के सूत्र होते हैं वैसे लॉ के भी सारे सूत्र हैं। तो ये तो लॉ का हो गया, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं तब। किसमें? सिविल जज में मेरी 72 थी, कुल 142 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और ये हुआ वही रेगुलरिटी से। मैं जॉब में ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी मैं 2 घंटे रोज देता था। तो अगर नियमितता नहीं रहेगी, मैंने रेगुलरिटी आवश्यक है किसी भी चीज के लिए, आप बिल्कुल आपको नियमित होना ही पड़ेगा। अगर नियमित नहीं है जीवन में आप, तो सफलता बड़ा मुश्किल हो जाती है। अटेम्प्ट हमारा दूसरा था, पहला मैं थोड़ी सी लापरवाही की बिना पढ़े चला गया, तो हमारा केवल क्वालिफाई से 3 नंबर कम था, तो हमें लगा कि नहीं इसमें हो सकता है हमारा, फिर हम रेगुलर हो गए। उस समय रेगुलर नहीं थे, अगर रेगुलर उस समय होता तो उस समय हो जाता, 90 वाले बैच में हो जाता सर में। इसलिए नियमितता बहुत आवश्यक है। और इलाहाबाद में तो चूंकि उस समय, अब तो थोड़ा सा उसका डाउन हो गया, पहले इलाहाबाद में सारे मैंने सबसे ज्यादा बच्चे वहां से क्वालिफाई करते थे। हाँ, आज भी भारतवर्ष के हर जिले में 2-4 मिल जाएंगे, और बड़ा वो रहता था। लेकिन वही देखा कि वहां लोग जो नियमित रहे, जितने हमारे साथी नियमित थे, और जो पढ़ने में मध्यम श्रेणी के थे उससे भी कम थे, वो सब सफल रहे। और जो जीनियस थे बस वो कुर्ता पजामा पहन के सड़क पर घूमते रहे, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, और कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए रेगुलरिटी आवश्यक है, क्योंकि अध्ययन ऐसी चीज है कि ये बिना पढ़े नहीं आएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। और कुछ किसी को?
ला बीए, चूंकि हम तो बीए किए उसके बाद ला किए हैं, तो दोनों तो। और जहां तक कोचिंग की बात है, हमें लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा छलावा है कोचिंग। हम कोचिंग वाले क्या पढ़ाएंगे बताइए, ला से अलग, उस कानून से अलग क्या पढ़ाएंगे। इसलिए आप अगर पढ़ेंगे, जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, दूसरे के पढ़ाने से नहीं होगा। दूसरा आपको गाइड कर सकता है। यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे को भी जाने लगे नहीं, वो तो कुल मिला के गार्जियन और अपने समय की बर्बादी और गार्जियन के पैसे की बर्बादी, बस। अच्छा, गार्जियन भी कहीं कहीं सोचता है कि चलो हाँ जाओ 2 घंटे वहां व्यस्त रहोगे, हमारी खोपड़ी नहीं खाओगे। हाँ, और एक थोड़ा सा स्टेटस सिंबल हो गया, कहाँ था राव में पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं। मैं बता दूं सर, हमारे बैच में 142 में करीब करीब 130 के आसपास ऐसे बच्चे थे जो ग्रामीण परिवेश के थे। हाँ, आप बता दो सिंधिया का कोई आईएएस हुआ हो? नहीं होगा। आईएएस बच्चे होंगे इसी जो ग्रामीण परिवेश, जिनमें संघर्ष की क्षमता है, जिनमें ललक है और संघर्ष की क्षमता है। इसलिए संघर्ष की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो आपसे ही होगी। आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। तो इसलिए हाँ, नहीं सर, एक भी नहीं, डॉक्टर हो गए, वो डोनेशन वाले सब हो गए, लेकिन हमें एक भी नहीं मिला हमें कोई जो कहे कि मैं सिंधिया से पढ़ा हूं और मैं आईपीएस या आईएएस हूं। हमें तो आज तक नहीं मिले, होंगे कोई नहीं बता सकते, लेकिन हमारी जानकारी नहीं। हाँ, डॉक्टर जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें डोनेशन का सिस्टम है, ये है, दुनिया भर की चीजें हैं, बाहर से पढ़ के आ गए विदेशों से। तो ये चीज तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। विनम्र रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझिए। अब ये नहीं कि बस पिताजी से इतनी जरूरत है, पैसा नहीं, उनसे परिवार के सब लोगों से संपर्क आपको बना के रखना चाहिए। फोन करके कि ठीक है मम्मी पापा कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप एक शब्द पूछ लेते हैं कैसे हैं, तो उनसे उनकी उम्र जो है दूनी हो जाती है, उनका उत्साहवर्धन हो जाता है। बाकी और कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को। माँ बाप तो आपको दे ही रहे हैं, जीवन भर देंगे, अब देते ही रहेंगे जब तक जीवित हैं। तो इसलिए ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना माता पिता के आशीर्वाद के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने बहुत लोगों को देखा जो लोग कटे माँ बाप से, और वो कुछ नहीं बन भी गए तो कुछ नहीं रहे। इसलिए जो डीन साहब ने कहा कि परिवार, संस्कार, ये सब चीजें लेके चलनी ही पड़ेगी आपको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आप सुखी रह पाएंगे। आगे बहुत से लोग हैं हम लोगों के साथ अधिकारी हैं, ये है, लेकिन उनकी स्थिति अब चूंकि यहाँ कहना पब्लिकली ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं है ठीक। वो अंदर से बहुत ज्यादा सब कुछ पाने के बाद भी दुखी है, इसलिए कि उनके पास अपना न कोई परिवार है, न समाज है, न कुछ है। और ये मतलब शुरुआत आपको, आप घर से बाहर निकले हैं अभी, ये शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। ये हम अपने घर को, परिवार को, समाज को, भाई समाज भी तो है, आपके मान लीजिए मित्र हैं, बच्चे हैं, अगल बगल पड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, तो इनको कैसे मतलब जोड़ के रखें। जोड़ के मतलब उनसे संपर्क में रहें जो अच्छे लोग हों, जो गलत लोग हैं उनसे दूर कैसे हटें। बहुत सी चीजें आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको चाहेंगे कि आप पढ़ें ना। एक असल में था, एक वहां का गुंडा था, तो मैं था, एक हमारे मित्र आज डीजीपी से रिटायर हुए हैं, उमेश मिश्रा, राजस्थान डीजीपी से। हम दोनों रूम में पढ़ रहे थे, आया वो, कहा क्यों तुम्हें वहां सोशल का चुनाव होता था, कहा तुमने वोट नहीं दिया तुम, तो हमने कहा हाँ वोट तो नहीं दिया। तो गाली वाली देने लगा, चूंकि मैं मजबूत था तो हम उठे, तो उसने रोका, कहा देखो हम लोग पढ़ने आए हैं, इसका काम है गुंडई करना। तो उसने हमें कमरे में बंद कर दिया, और उस आदमी की सीख जो है हमें यहाँ तक ले आई, तुम भी उसी में चले जाओ। इसलिए बहुत सी चीजें आएंगी आपके साथ, आएंगी, कोई झगड़ा करेगा, किसी तरह से उलझा दो, झगड़ा हो जाए, इन सब चीजों से बचना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य देखना है, ये सब चीजें आपको इधर उधर करती रहेंगी। तो लक्ष्य के लिए आवश्यक है कि जो आपने लक्ष्य बनाया उसके रास्ते में अगर कोई कठिनाई भी आता है तो उसको बर्दाश्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमें कोई गाली दे गए, और वही मिला हमें सर। मैं जब भांडेर पोस्टिंग थी तो हमें मिला रेलवे स्टेशन पे, आया दौड़ के वहां से, कहा अरे मुसुल भाई क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ। कहा कि बताइए, हम लोग तो यूनिवर्सिटी में चले गए, इधर चले गए।
कहीं के नहीं है, रात को न सोना नहीं है और आप लोग अच्छे निकल गए। तो क्योंकि आपको रास्ता अपना स्वयं को चुनना है, और ये तो आएगा उस समय, क्योंकि नई जोश रहती है, लगता है कि भाई इसने गाली दे दी, 4 गाली इसको दे दो तो हमारा नहीं दे, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कल वही पश्चाताप करेगा। अगर आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो वही पश्चाताप करेगा, वही आपका आदर करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को, तो बच्चों के जीवन में, हम लोग तो गांव से आए, इलाहाबाद गए, माता पिता एडमिशन कराने भी नहीं जाते थे, न पूछते थे, और स्वयं रास्ता सब लोग अपना समझते बनाया हम लोगों ने, और ईश्वर की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा। तो और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, क्या कोई काहे के टिप्स बताओ। मेहनत रेगुलर, अगर नियमित नहीं रहोगे, मैंने कहा ना, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। बस ये चीज अगर ध्यान में आ गई तुम्हारे तो सफल रहोगे। कोई चीज कल पे मत छोड़ो, बस जो करना है आज। हाँ, नहीं कोई नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं आता। हिंदी मीडियम जांचने वाले भी रहते हैं, इंग्लिश वाले। आदमी को भ्रम है कि हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हम तो सबसे टॉप 1 से लेकर 12 तक टॉप किए बिना पढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं मीडियम। और नहीं, बल्कि मेरा यह मानना है कि हिंदी मीडियम का छात्र अंग्रेजी सीख ले तो सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलता है। तो उसकी भाषा जो होती है वो बहुत ही माने परिष्कृत रहती है, वो माने व्याकरण से और हर चीज से शुद्ध होती है। तो इसलिए आप अंग्रेजी सीखें, भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, अंग्रेजी आना चाहिए इस ग्लोबलाइजेशन के युग में। क्योंकि ये कमी हमारे में है तो कहीं कहीं लगता है, लेकिन हमें उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हम तो कोई अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में जवाब देते हैं, समझ को जाते हैं, और देना चाहिए, कॉन्फिडेंस आदमी में होना चाहिए, तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो आपके कापियां जाएंगी तो जो होगा, हिंदी वाले भी तो होंगे। और भारतवर्ष में क्या है कि हमारी, जैसे कोई अगर अंग्रेजी में बोलता है तो हमारा दिमाग उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करता है, पहले हम उसको समझेंगे हिंदी में, चूंकि घर परिवार में वही है भाषा। भाई हम 24 घंटे में 18-16 घंटे तो उस परिवेश में रह रहे हैं, तो अगर अंग्रेजी में बोलेगा तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में जवाब देंगे। तो इसलिए हिंदी अंग्रेजी माध्यम कोई मायने नहीं रखता है। हमने हिंदी माध्यम वालों को देखा बहुत, और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब आप लिखना और पढ़ना शुरू करेंगे तो सारा टफ जो है वो आसान लगने लगता है। तो विषय का है, जो विषय में आदमी को इंटरेस्ट रहता है वो आसान लगता है, और कोई विषय अपने को नहीं आ रहा है तो भले ही आसान और टफ लगेगा। लेकिन टफ को आसान बनाने के लिए उसको बार बार पढ़िए, तो पढ़ने से आपका जहां जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो विषय अपने आप आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ बोलो। अच्छा पीछे हो, वो भी स्टूडेंट है क्या? हाँ, इंटरव्यू में कुछ नहीं, जाओ, जैसे वो आदमी है, आप उन्हें बहुआ क्यों बनाते हो भाई? आप तो जाओ, मान लीजिए सामने है बैठे, हम कहते हैं कोई डंडा तो मारेंगे नहीं, प्रश्न पूछेंगे, आएगा तो बता देना हाँ हमें आ रहा है, नहीं आया हाँ ये है कि मिसगाइड मत करना हमने, ठीक है आता है कंफर्म नहीं सर हमें है जानकारी ये चीजें हैं, और नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ा हमने। तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाओ। हम कहते हैं कोई नहीं मान नंबर नहीं देगा तो क्या कर लेगा, हम डर के क्यों जाए उसके सामने, भाई डर के क्यों जाए, क्योंकि वो भी तो आदमी ही है। तो इसलिए इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज्यादा उसको टेंशन नहीं लेना चाहिए, तनाव, हाँ सतर्क रहें और तैयारी अपनी पूरी रखें, लेकिन उसका तनाव लेना तो कोई मतलब नहीं रखता, बल्कि तनाव में बहुत सी चीजें आपको भूलने लगती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो इसलिए कंपटीशन में तो हमेशा रिलैक्स, बल्कि जिस दिन देना हो उस दिन तो रात को पढ़िए मत, आराम से खाइए पीजिए सोइए, सवेरे जाके दे आइए। अगर बहुत सी चीजें अगर आप पढ़े रहते हैं तो उस समय याद आ जाती हैं आपको, अगर 2-4 बार आप पढ़े हैं
तो आपको याद आ जाएगी। तो इसलिए और दिन साहब और कुछ बता। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई BA और LLB में एडमिशन लेने के लिए। और आप मेहनत करें, और जब कभी मिले तो हमें अच्छा लगे आप लोगों से कि नहीं साहब आप आए थे, आप कभी मुलाकात हो तो एक अच्छे, हाँ नहीं बिल्कुल बन जाओगे, हाँ बिल्कुल 100% बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। आदमी देखो, सबसे पहले भाई जितने भी आविष्कार हुए वो क्यों हुए? आदमी ने सोचा। ठीक है, तो जहां आप सोचना शुरू कर दोगे तो आपको दिशा मिलती जाएगी, आप उसमें प्रयास करोगे और बन जाओगे। क्योंकि सबसे पहले आदमी सोचता है। हम भी, जैसे कोई भी है, किसी न किसी के दिमाग में कुछ होगा कि हमें क्या बनना है, उस दिशा में प्रयास करेगा, बनेगा तो बिल्कुल बनोगे 100%। इसमें कोई, मैं आज भी बोल के जा रहा हूं बनोगे, लेकिन हाँ नियमितता होनी चाहिए पढ़ाई में। और लॉ में सबसे जरूरी है डायरेक्ट, अगर उस पर आपका कमांड नहीं है तो कोई मतलब नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा।